स्टैंडर्ड 11th में, विषय अर्थशास्त्र, चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नाम है मांग। तो आज हम पढ़ेंगे मांग की आय मूल्य सापेक्षता। तो मांग की आय मूल्य सापेक्षता के बारे में जानने से पहले या मांग की आय मूल्य सापेक्षता का कारण क्या है, बढ़ने का या घटने का कारण क्या है, उसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि मांग की मूल्य सापेक्षता का कारण क्या होता है। तो मांग की मूल्य सापेक्षता में कारण क्या है, कीमत है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, मांग की मूल्य सापेक्षता बढ़ती है या घटती, इस तरह से रीजन हमें देखने को मिलता है। कारण क्या होता है, कीमत। इसी तरीके से मांग की आय मूल्य सापेक्षता में इसके बढ़ने या घटने का रीजन भी क्या होता है, आय होता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि मांग की आय मूल्य सापेक्षता की परिभाषा, या इसको अगर हम सूत्र में लिखना चाहे तो सूत्र में भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को भाग देने से जो हमें प्राप्त होता है वो मांग की आय मूल्य सापेक्षता कहलाती है। ठीक है, अब मांग की आय मूल्य सापेक्षता के अगर हमें प्रकार पढ़ना हो तो उसके प्रकार टोटल 3 है। पहला है ये हकारात्मक आय सापेक्ष मांग, सेकेंड है नकारात्मक आय सापेक्ष मांग और थर्ड है शून्य आय सापेक्ष मांग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग की आय सापेक्षता के प्रकार में पहला हकारात्मक आय सापेक्ष मांग। हकारात्मक आय सापेक्ष मांग में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति होता है या जो ग्राहक रूपी व्यक्ति होता है उसकी अगर आय बढ़ रही है, अगर आय बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी कि मांग भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी, व्यक्ति की आय या वाई या इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मांग भी बढ़ जाएगी। और जब व्यक्ति की आय घट जाएगी तब क्या हो जाएगी, मांग भी घट जाएगी। तो उसे हम कहते हैं हकारात्मक आय सापेक्ष मांग। मतलब कि व्यक्ति की आय और व्यक्ति की जो मांग है उसके बीच में एकदम सीधा संबंध होता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आय बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की मांग भी बढ़ जाएगी। और अगर किसी वस्तु की व्यक्ति की अगर आय घट रही है तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी मांग को घटा देगा। इस तरह से हकारात्मक आय सापेक्ष मांग हम इसे कहते हैं। अब हकारात्मक आय सापेक्ष मांग के 3 प्रकार हैं। पहला इकाई आय सापेक्ष मांग, दूसरा एक से अधिक आय सापेक्ष मांग, तीसरा एक से कम आय सापेक्ष मांग। ये हकारात्मक आय सापेक्ष मांग के 3 प्रकार है, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं इकाई आय सापेक्ष मांग। तो इकाई आय सापेक्ष मांग में क्या होता है कि जितना व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन होता है उतना ही व्यक्ति की वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। मतलब कि व्यक्ति की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों कैसा होगा, हमें यहाँ पर ये समान देखने को मिलेगा। व्यक्ति की आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और व्यक्ति की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन समान देखने को मिलेगा यहाँ पर इकाई आय सापेक्ष मांग में। सेकंड है एक से अधिक आय सापेक्ष मांग। एक से अधिक आय सापेक्ष मांग में होता है कि जो आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है वो वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में एक से कम आय सापेक्ष मांग है। एक से कम आय सापेक्ष मांग में आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की जो मांग है उस मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, अधिक होगा। उसे हम कहते हैं एक से कम आय सापेक्ष मांग। उसके बाद में नकारात्मक आय सापेक्ष मांग दूसरा प्रकार है। तो नकारात्मक आय सापेक्ष मांग में क्या होता है, भले व्यक्ति की आय बढ़े, आय बढ़ने के बावजूद भी क्या होगा, वस्तु की मांग घट जाएगी। लेकिन कैसा होना चाहिए कि अगर आय बढ़ती है तो मांग बढ़ना चाहिए। लेकिन नकारात्मक आय सापेक्ष मांग में हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगा कि भले व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी लेकिन मांग कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया जैसे बाजरा या पामोलिन तेल। तो जैसे देखिए अगर व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो लोगों की विचारधारा कैसी होती है कि मुझे अच्छी क्वालिटी की वस्तु चाहिए। तो अगर उसकी आय बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, इस प्रकार की वस्तु की मांग को घटा देता है, नहीं बढ़ाता नहीं है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि व्यक्ति की आय जो है वो घट जाएगी तो अगर उसकी आय घटेगी तो क्या होगा कि वो इन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देगा। भले उसकी आय घटी है वो इसकी मांग को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा, उसके पास में इसके अलावा जो उच्च क्वालिटी की वस्तु है उसको खरीदने के लिए उसके पास में इनकम नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, आय घटने पर इन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देगा। उसके बाद में शून्य आय सापेक्ष मांग। शून्य आय सापेक्ष मांग में होता है कि व्यक्ति की आय में कितना भी प्रतिशत परिवर्तन हो लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों मांग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये शून्य आय सापेक्ष मांग में ऐसा होता है कि व्यक्ति की आय में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितनी भी वृद्धि हो जाए, वो क्या करेगा, मांग में वृद्धि नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, नमक है, पिन है, ये क्या एकदम सस्ती चीजें, न्यूज़पेपर है, ये सारी सस्ती चीजें। इन सस्ती चीजों के पीछे व्यक्ति की आय भले कितनी भी बढ़ जाएगी वो इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा नहीं, या इसकी मांग में वृद्धि नहीं करेगा। उसके बाद में हमारा है मांग की मूल्य सापेक्षता।
ये मांग की मूल्य सापेक्षता हमने पहले ही देखा था कि अगर जो वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग में तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन कितना परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए हम मांग की मूल्य सापेक्षता को ध्यान में रखते हैं। तो मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र है कि y वस्तु की प्राइस में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपॉन x वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मतलब कि जो y वस्तु की प्राइस में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को x वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देंगे तो हमें मांग की मूल्य सापेक्षता प्राप्त हो जाएगी। अब कोई भी जो वस्तु होती है उन वस्तु का दो प्रकार से संबंध होता है। पहला है स्थानापन्न वस्तु और दूसरा है पूरक वस्तु। तो स्थानापन्न वस्तु ऐसी होती है कि एक वस्तु के विकल्प में हम दूसरी वस्तु का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को चाय की आवश्यकता हो, चाय पीने की इच्छा हो, अगर चाय नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसके बदले में कॉफी पी सकता है, तो वो कहलाता है स्थानापन्न वस्तु। सेकंड है पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु मतलब अगर किसी एक वस्तु को हमें खरीदना है तो उस वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु उससे जो संबंधित है उस वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड है तो इसके लिए हमें मार्कर की जरूरत पड़ेगी। अगर फोन है तो उसमें रिचार्ज हमें कराना पड़ेगा, नेट की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है। या फिर फोन है तो उसमें सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पूरक वस्तु कहलाते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मांग की मूल्य सापेक्षता है, तो मांग की मूल्य सापेक्षता को मापने की जो रीत होती है कि जैसे हमने देखा कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको मापना होता है। तो उसको मापने की तीन रीति है। पहला अनुपात की रीति, दूसरा कुल खर्च की रीति, तीसरा है भौमितिक रीति। ये सिर्फ रीति का नाम आप लोग को दिया गया है। बस आज आप लोग को ये इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।